हेलो दोस्तों, सरस्वती अकेडमी की ओर से मैं हिमांशु राज। आज से हमारा एक नई मुहिम चल रही है यूट्यूब पे। और मेरी कोशिश है कि इस मुहिम के माध्यम से आप अपने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में 20% अपने पूरे तय कर सकते हो। ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, हम डेली तीन तीन मैथ्स के टॉपिक्स लेंगे, जिनको लगभग मैं 1.5-2 घंटे में फिनिश करूंगा। और उतना ही पढ़ाऊंगा जितना कांस्टेबल में आपकी परीक्षा में आ रहा है। ठीक है भाई। ठीक, आज हम इसी मुहिम में स्टार्ट करेंगे अपना प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। ठीक है। कल खत्म करेंगे मेरे भाई हम CI SI, और परसों खत्म करेंगे फिर हम वर्क एंड टाइम और आपका पाइप एंड पिस्टन। ठीक है। तो इस तरह से लगभग हमारा 6 या 7 दिन में 6 या 7 दिन में मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका जो मैथ होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 6 से 7 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि ये कंप्लीट मैथ आपका हो जाए। 1 डेज में यानी कि एक दिन में मैं लगभग आपके तीन तीन टॉपिक क्लियर कराऊंगा। ठीक है। कुछ पर्सन हम करेंगे, कुछ पर्सन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। कसम खा लीजिए, अब ये 20 नंबर आपको पूरे पक्के कर लेने हैं। ठीक है भाई। और फटाफट जरा इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और बहुत सारी शिकायतें बच्चों से आ रही हैं कि क्लास को शेयर और सब्सक्राइब नहीं करवा रहे। मेरे भाई, ऐसा मत कीजिए। इस चैनल को आज आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है। आज मुझे लगभग इसमें लगभग लगभग कम से कम इसको शेयर कर दीजिए। और कम से कम इसमें 60-70 बच्चे लाइव करा दीजिए जरा फटाफट। ठीक है। मजा आएगा क्लास में, आप क्लास से बिल्कुल बेचिंत रहिए। ठीक है। ये 6-7 दिन में आपके मैं बिल्कुल 20 नंबर पक्के ही कराऊंगा। और सबसे लास्ट में जैसे ही हमारे 6-7 दिन में सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें 2 या 3 दिन की एक प्रैक्टिस सीरीज भी चलाऊंगा। एक प्रैक्टिस सीरीज लेंगे मेरे भाई। ठीक है। इसमें हम लगभग 200-300% को हल करेंगे, जो आपकी यूपी पुलिस या कांस्टेबल SI की जितने भी आपका प्रीवियस पेपर है। ठीक है। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई हम प्रतिशत। प्रतिशत यानी कि मेरे भाई परसेंटेज। ठीक है। बहुत प्यारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज और मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल SSC JD SI परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। इसमें बहुत हाई लेवल के प्रश्न को हम हल नहीं करेंगे, जितना आपके एग्जाम में आ रहा है सिर्फ उसी लेवल के प्रश्नों को हल किया जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रतिशत एक्चुअली है क्या। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज क्या है मेरे भाई। तो प्रतिशत का मतलब होता है मेरे भाई ऐसी भिन्न जिसका हर सदैव मेरे भाई 100 होता है। भिन्न बराबर सब जानते हैं, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। यानी कि एक ऐसी भिन्न जिसका हर सदैव क्या रहेगा मेरे भाई, 100 रहेगा, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। ठीक है। बचकानी परिभाषा है, इनको जो है याद करने का कोई मतलब नहीं बैठता है। आपको डायरेक्ट याद ये रखना है मेरे भाई कि दुनिया की कोई भी डिजिट है, कोई भी संख्या है मेरे भाई, हमेशा याद रखिए स्टार्टिंग में कितनी होती है, 100%। कोई भी संख्या मेरे भाई दुनिया की आरंभ में कितनी होती है, 100%। और जब मैं इस 100% में 20% की वृद्धि कर देता हूँ, 20% की वृद्धि कर देता हूँ, तो कितनी प्राप्त हो जाती है मेरे भाई, 120%। और जब मैं इस संख्या में 20% की कमी कर देता हूँ तो कितनी प्राप्त हो जाती है, 80%। यानी कि आरंभ में हमेशा याद रखनी है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होती है। उसमें वृद्धि करोगे तो मेरे भाई वृद्धि करके संख्या मिलेगी, और कमी करोगे तो आपको कमी करके वो संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। अब आगे बढ़िए जरा। अगर मैं 100 के अलावा अगर मैं 100 के अलावा कोई और संख्या ले लूं, जैसे मैंने एक संख्या ले ली 80। 80 मैंने कोई संख्या ले ली। जब मैंने कहा कि इस 80 में 20% की वृद्धि कीजिए, तो मेरे भाई
आप इसमें 20% की वृद्धि मतलब 80 प्लस 20 100 नहीं करोगे, क्योंकि 80 मेरे भाई अपने आप में क्या है, पूरा 100% है। 80 अपने आप में पूरा 100% है। तो जब आप 80 के 100% में 20 की वृद्धि करोगे तो 80 कितना हो जाएगा फिर मेरे भाई, 120 नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 80 भी अपने आप में 100 था। जब 80 के 100% में 20% की वृद्धि हुई, क्योंकि 80 तो कोई डिजिट है, उसका मान अपने आप में 100% है। जब आप उसमें 20% को इंक्रीज करोगे तो वो 120% हो जाएगा, यानी कि वो संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 96। जब मेरे भाई आप उसमें 20% की कमी करोगे तो वो अपने आप में कितनी थी, 100 थी। जब उसमें आपने 20% की कमी करी तो कितनी होगी मेरे भाई, 80%। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो संख्या मेरे भाई कितनी रह जाती है, 64। तो जब हम 100% में डायरेक्ट वृद्धि कर सकते हैं, डायरेक्ट कमी कर सकते हैं, लेकिन 100 के अलावा आप दुनिया की कोई भी संख्या है उसमें डायरेक्ट वृद्धि डायरेक्ट कमी नहीं करेंगे, उसको 100% मानना है। जैसे 80 को मैंने 100% माना है, जब आप इसमें 20% की वृद्धि करोगे तो 80 का 120% आएगा, और जब आप 80 में मेरे भाई 20% की कमी करोगे तो 80 का कितना बचेगा, 80%। क्लियर इतनी सी बात। आइए हल्का सा फ्रैक्शंस को भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा मेरे भाई 20% वृद्धि, 20% वृद्धि की मैंने कोई फ्रैक्शन लिखी, तो वृद्धि मेरे में 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/5। क्या किया मैंने, 5 एकम 5, 5 से मेरे भाई मैंने 100 को कट कर दिया। पूरा ही देख लीजिए मेरे भाई, मैंने लिखा 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि मेरे में 20% का बटे में 100 सब जानते हैं, ठीक है। और मेरे भाई हो जाएगा 1/5। वृद्धि के लिए याद रखना है हमेशा क्या लगाना है, प्लस। वृद्धि के लिए क्या लगाना है मेरे भाई, प्लस। वृद्धि कमी हमेशा याद रखनी है कहाँ मिलती है, ऊपर। और वृद्धि कमी हमेशा किसमें मिलती है, मूल संख्या में, या मेरे भाई हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या में। हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या में। तो मैं कह सकता हूँ कि जो वास्तविक संख्या मूल संख्या वो 5 है। जब आप इस 5 में मेरे भाई एक की वृद्धि करोगे तो ये जो 5 संख्या है, ये 5 संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 6। जब आप 5 में एक की वृद्धि करोगे तो मेरे भाई कितना प्राप्त होगा, 6। तो ये 6 क्या है मेरे भाई, यही 6 है आपकी नई संख्या। ये 6 क्या है आपकी मेरे भाई, नई संख्या, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से फ्रिक्शन बना लूं 20% कमी की, तो 20% जब हम कमी की फ्रिक्शन बनाएंगे तो फ्रिक्शन बनेगी 1/5, और कमी है तो मैंने माइनस लगा दिया। कमी हो या मेरे भाई वृद्धि हो हमेशा ऊपर ही मिलेगी, और कमी वृद्धि हमेशा किसमें निकलती है, वास्तविक संख्या। हमेशा वास्तविक संख्या मूल संख्याएं आपके नीचे आएंगी, वृद्धि कमी हमेशा ऊपर ही आएगी। जब आप 5 में एक की कमी करोगे तो नई संख्या क्या प्राप्त होगी मेरे भाई, आपको 4 नई संख्या प्राप्त होगी मेरे भाई, आपको 4। इतनी सी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। छोटी सी बातें मेरे भाई आपको याद रख लेनी है। आइए डायरेक्ट कुछ फ्रिक्शंस पे बात कर लेता हूँ मैं। आप सभी को पता है कि कोई भिन्न है, जब इस भिन्न को मेरे भाई जब मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई हो जाता है मेरे भाई, 100 से। इतनी छोटी छोटी बातें तो आई थिंक आपको पता ही होगी। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मेरे भाई किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मेरे भाई 3/5 है, 3/5 को मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो मेरे भाई जब मैं इसमें 100 से गुणा करूंगा तो 5 से जाएगा 20, 20 दिया कितना मेरे भाई, 60%। क्लियर। इतनी छोटी छोटी बातें तो आई थिंक आपको पता ही होगी। नेक्स्ट बात, आइए अब मैं थोड़ी सी फ्रिक्शंस की बात कर लेता हूँ। जैसे आपको डायरेक्ट याद रखनी है 1/2 का मान कितना मेरे भाई, 50%। 1/3 का मान डायरेक्ट याद रखना है 33 से ही 1/3%, या 33:1/3%। 1/4 की वैल्यू याद रखनी है मेरे भाई 20%। 1/5 की वैल्यू याद रखनी है मेरे भाई आपको, सॉरी ये हो जाएगा मेरे भाई 25%। 1/5 की याद रखनी है कितने मेरे भाई, 20%। 1/6 की याद रखनी है मेरे भाई आपको 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। 1/7 की याद रखनी है मेरे भाई आपको 14 से ही 2/7%। 1/8 की डायरेक्ट याद रखनी है मेरे भाई कितना, 12.5%। 12.5%। 1/11 की याद रखनी है मेरे भाई
11:1/9%। 1/10 की याद रखनी मेरे में कितनी फ्रिक्शन होती है 10%। एंड 1/11 की कितनी होती है 9:1/1/11%। एंड 1/12 की भी याद रख सकते हो 8 से ही मेरे भाई 1/3। ठीक है 1/3 इस तरह से। और एक याद रख सकते हो आप 2/3 की मेरे भाई 2/3 की 66:2/3%। इस तरह से 2-3 फ्रैक्शंस आपको याद रख लेनी है। ये फ्रैक्शंस आपको डायरेक्टली याद रखनी है। 1/2 का प्रतिशत मान कितना होता है 1/3 का प्रतिशत मान कितना होता है 1/4 का प्रतिशत मान कितना होता है 1/5 का 1/6 का 1/7 का 1/8 का 1/9 का 1/10 का 1/11 का 1/12 का 2/3 का। इतना तो लगभग मेरे भाई आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है अब हल्की सी बात बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए 1/9 का मान आप सब जानते हैं 11 से ही 1/9% होता है। आप कहीं पर्सन में फंस जाते हो कि भैया मुझे तो पता नहीं है 4/9 का प्रतिशत मान कितना है। इस 4/9 को ना मुझे प्रतिशत में बदलना है। ठीक है इस 4/9 को मुझे प्रतिशत में बदलना है। भैया 1/9 का प्रतिशत मान कितना है 11 से 1/9% निकालना किसका है 4/9 का। तो 4 की मल्टीप्लाई 11 में कीजिए 4 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना आएगा 44। और 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 4/9। तो यह हो जाएगा मेरे भाई 44:4 44:4/9%। आप ऐसे पर्सन में फंस जाते हैं तो मेरे भाई मैंने पूछा 5/9% में बदलिए मेरे भाई 1/9 का मान कितना होता है 11 से 1/9%। 5/9 का निकालना है तो 5 की मल्टीप्लाई लगा दो मेरे भाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 11×5 = 55 और ये हो जाएगा 5/9%। आंसर हमारा आ जाएगा 55 से ही 5/9%। हो सकता है आप कुछ इस तरह से फंस जाए मेरे भाई आप कुछ इस तरह से फंस जाए प्रश्नों में कि आपको मेरे भाई मान लीजिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ 37/19 को प्रतिशत में बदलिए 37/19 को प्रतिशत बदलिए इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है। तो भाई हम क्या करेंगे नॉर्मल सी बात है भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा होगी तो आप इसमें 100 से गुणा लगाएंगे। एक मेथड तो ये है मेरे भाई कि 37/9 को हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा लगाएंगे यानी कि 3700 को 9 से भाग करेंगे। दूसरा मेथड ये है कि जब आपको फ्रैक्शनल डायरेक्टली याद है तो मेरे भाई सबसे पहले मैं तो उसे तोड़ूंगा 9 चौक 36 36 और एक कितना हो जाएगा 37। इस 4 का मतलब कितना हो जाएगा इस 4 का मतलब होगा मेरे भाई 400 और इस 1/9 का मतलब होगा 11 सही 1/9%। इस हिसाब से टोटल फ्रिक्शन बन जाएगी 411 सही 1/9%। दैट्स क्लियर मेरे भाई सही समझ में आ गया। मैंने कहा कि अगर आपके पास 1/9% का मान है ठीक है आपको निकालना है 37/9 का प्रतिशत मान। तो सबसे पहले 9 चौक 36 और एक 37 कर लीजिए 4 का मतलब है 400 1/9 का मान तो सब जानते ही हैं। ठीक है टोटल कितना हो जाएगा 411 सही 1/9% का बड़ा आसान है। ठीक है ऐसे कुछ कुछ फ्रिक्शंस आपके में आगे खूब यूज होंगे। एक फ्रिक्शन होती है 1/7 की मेरे भाई कितनी होती है 14 से ही 2/7% सब जानते हैं इसको। अगर मैंने पूछा मेरे को कि मुझे 3/7 का प्रतिशत मान बताइए तो इस 3 की मल्टीप्लाई लगा दीजिए यहाँ पे 14 या 42 3 दूनी 6/7%। मान लीजिए मुझे निकालना मेरे भाई 5/7 का मान 5/7 का मान तो 5 की मल्टीप्लाई लगा दीजिए कितना हो जाएगा 70 5 दूनी 70 हो जाएगा 5 दूनी 10/7 एक बार और चल जाएगा मेरे भाई 7 एकम 7 और 3 10 कितना हो जाएगा 7 और 3 मेरे में 71 से ही 3/7% आसान। ठीक है इस तरह से हम कुछ फ्रैक्शंस पर काम आराम से कर सकते हैं। ठीक है बढ़े अब आगे। ठीक है हम आगे बढ़ते हैं और जरा ध्यान दीजिएगा प्रश्न प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। मैंने इस यहाँ पे लिखा है प्रतिशत का अर्थ क्या होता है मेरे भाई मान लीजिए 10% है जिसका अर्थ क्या होगा 10/100 यानी कि वह भी जिसका हर 100 होता है कोई भी संख्या आरंभ में मेरे भाई 100 ही होती है। 20% वृद्धि 20% कमी का मतलब मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। यहाँ पे एक पर्सन लिखा हुआ है यदि किसी संख्या का 70%
और उसी संख्या का 40% के बीच में अंतर 135 का है, तो मेरे भाई संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी संख्या स्टार्टिंग में कितनी होती है, 100%। एक साइड में तो लिया मेरे भाई मैंने उसका 70%, और एक साइड में लिया मेरे भाई मैंने उसका 40%। दोनों के बीच में कितने का अंतर पाया गया मेरे भाई, 30% का। दोनों के बीच में 30% का अंतर मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग है। जिसने कभी पहले मैथ नहीं भी पढ़ा मेरे भाई, इस क्लास को कर लीजिएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, एक भी पर्सन आपका कांस्टेबल में नहीं बचेगा। ठीक है ना। कोई भी संख्या का मान स्टार्टिंग में 100% मैंने बताया, कहता है कि इसके 70 और उसके 40 के बीच में 135 का अंतर है। मेरे अकॉर्डिंग कितने का अंतर आ रहा है मेरे भाई, 30% का। तो मैं इसे 3 से काटूंगा मेरे भाई, कितनी बार जाएगा, 10%। और इसे काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अगर 10% का मान 45 है, अगर 10% का मान 45 है, तो मेरे भाई 100% का मान कितना हो जाएगा, अरे एक जीरो बढ़ा दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 450। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 450। और 100% का मतलब है कोई भी संख्या स्टार्टिंग में मेरे भाई 100% होती है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 450। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न देखिएगा जरा। कहता है कि यदि किसी संख्या का 30% और उस संख्या के 60% से 15 कम है, कोई भी संख्या स्टार्टिंग में कितने प्रतिशत होती है, 100%। कहता है कि उस संख्या का 30%, उस संख्या का 30% 60% से 15 कम है। अरे भाई आप बताओ मुझे कितना कम हो रहा है, आप होगे सर 30% कम हो गया, और वहां परसेंट में कितना कम हो रहा है मेरे भाई, वहां परसेंट में 15 कम हो रहा है। तो 30% का मान कितना हो गया, 15। तो मैं तो भाई पहले 1% का मान निकालूंगा, कितना आएगा, 15/30। और 1% का मान अगर इतना है, तो कोई भी संख्या स्टार्टिंग में कितने प्रतिशत पे निकलती है मेरे भाई, 100% पे। कोई भी संख्या मेरे भाई 100% पे ही निकलती है। तो 0 से 0 और 3 से गए मेरे भाई 5, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। यानी कि वो स्टार्टिंग में संख्या कितनी थी, 50 थी मेरे भाई। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल से चलूंगा और उस लेवल तक लेके चलेंगे जितना आपके एग्जाम में आता है मेरे भाई। मैं पूरा दावे के साथ कहता हूँ, ये कंटेंट मेरे भाई आपको मैं बिल्कुल फ्री में ही उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कंटेंट अगर आपको मिलेगा मेरे भाई, नेक्स्ट बढ़िए जरा आगे। ये देखिए, कुछ मैंने फ्रिक्शंस पे बात की थी, ये मैंने फ्रिक्शंस के बारे में, ये हमारा, ये मेरे द्वारा बनाए गए एक नोट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा नोट मेरे द्वारा ही बनाया गया है, मेरे द्वारा ही वेरीफाइड कराया गया है, जिसको मैंने पूरा ही, जिसको मैं ऑफलाइन क्लास में पूरा हल कराता हूँ। ठीक है, जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, 1/2% का मान कितना, 50%। 1/3 का 33 से 1/3%। 1/4 का कितना, 25%। 1/5 का 20%। 1/6 का 16 से 2/3%। 1/7 का, 1/8 का, 1/9 का, 1/10 का। ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मेरे भाई फिर इसको आराम से अपनी बुक में नोट या अपनी जो है नोटबुक में कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और इस पे, ठीक है, ये मैंने फ्रिक्शंस के बारे में जो मैंने अभी आपको अच्छी तरह से समझाया था कि 20% वृद्धि या 20% कमी की फ्रिक्शंस का मतलब क्या होता है, ये बातें मैंने अभी आपको अच्छी तरह से समझा दी है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। 20% कमी का मतलब, 20% वृद्धि का मतलब मैंने अभी आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। ठीक है, और इसी पर आधारित आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, तो मेरे भाई 720 परिणाम प्राप्त होता है, 720 परिणाम प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। इसको ना दो मेथड से करेंगे। ठीक है ना, इसको दो मेथड से करेंगे। स्टार्टिंग में मेरे भाई कोई भी संख्या कितने प्रतिशत होती है, 100%। जब मैं इसको 20% में ऐड कर दूंगा, 20% में ऐड कर दूंगा, तो मुझे बताओ नई संख्या कितनी प्राप्त होगी, 120%। वो मेरे अकॉर्डिंग प्राप्त हो रही है 120%। पर्सन में वो कहता है कि कितना प्राप्त होता है, 720।
20% में कहता है मेरे भाई वो प्राप्त होता है 720। तो 0 से 0, 12 6 72 मेरे भाई। 1% का मान कितना आता है मेरे भाई? 6। आपसे पूछा है वास्तविक संख्या, संख्या हमेशा कितने प्रतिशत पे बताइए? अभी 100% पर। तो 100% अगर 1% का मान 6 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, 600। एक मेथड तो ये मेरे भाई। दूसरा मेथड हम इसको फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं? जैसे मेरे भाई उसने बोला कि 20% जोड़ दिया जाता है, यानी कि 20% की वृद्धि। ठीक है, 20% की वृद्धि कर रहा है, तो कितना प्राप्त हो रहा है मेरे भाई? 100, 720 परिणाम प्राप्त होता है। इसको हम ऐसे समझेंगे, देखो 20% वृद्धि की मेरे भाई हमने फ्रिक्शन बना, कितनी बनेगी? 1/5। वृद्धि है तो मैंने क्या लगा दिया? मैंने भी बताया कि वास्तविक संख्या हमेशा मेरे भी नीचे आएगी, वृद्धि कमी हमेशा कहाँ मिलेगी? ऊपर। जब आप 5 में 1 ऐड करोगे तो नई संख्या क्या प्राप्त होगी? 6। तो नई संख्या मेरे भाई 6 है, मेरे अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग वो संख्या कितनी है नई वाली? 720। हम इसे 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 120 बार। 1 यूनिट का मान कितना आ जाता है? 120। अब आपसे अगर वो पूछता है वास्तविक संख्या है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप? 5 से। अगर वो पूछता है मेरे भाई नई संख्या तो मेरे भाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूछता है वृद्धि तो मेरे भाई हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और पर्सन आपका खत्म। वास्तविक संख्या कितने पे निकलेगी मेरे भाई? 5 पे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 600। हमारा आंसर हो जाएगा 600। ठीक, बहुत आसान है फ्रिक्शन से समझना इनको। ये देखिए जरा नेक्स्ट पर्सन, आप इसको खुद ही देखिए मेरे भाई। हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है मेरे को वो क्या कह रहा है? अगला पर्सन है कि अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसमें जोड़ दिया जाए तो परिणामी कितना बन जाता है मेरे भाई? 900 बन जाता है। 900 बन जाता है, तो 11 सही 1/9% की वृद्धि कर रहा है मेरे भाई। 11 सही 1/9% की वृद्धि कर रहा है। अभी मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया कि मेरे भाई फ्रिक्शन इसकी क्या होती है। इसकी फ्रिक्शन मैंने आपको बताई कितने की मेरे भाई? 1/9 की। वृद्धि है तो मैंने प्लस लगा दी। मैंने बताया कि वास्तविक संख्या हमेशा कहाँ निकलेगी? नीचे। और मेरे भी वृद्धि है कमी हमेशा कहाँ आएगी? ऊपर। नई संख्या प्राप्त कितनी होगी? 10। मेरे अकॉर्डिंग 10, उसके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है मेरे भाई? 900। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 900। 1 बराबर कितना हो जाएगा? कितना मेरे भाई? 90। आपसे पूछा वास्तविक संख्या, अभी बताया मेरे भाई वास्तविक संख्या कितने पे निकलेगी? 100% पर, 100% पर। अगर 1% का मान 90 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9000। कितना हो जाएगा? 9000। एक मिनट, वास्तविक संख्या पूछी थी ना मेरे भाई, तो वास्तविक संख्या मेरे भाई इसके अकॉर्डिंग कितने पे निकलेगी? 9 पे। कितनी आ जाएगी हमारा आंसर? 810। 810। क्लियर? बढ़े आगे। क्लास को जरा फटाफट शेयर कर दीजिए मेरे भाई, इसके बारे में बता दीजिए। और मैं पूरे मूड में आ चुका हूँ। ये सिलेबस आपका मेरे भाई 7 या 8 दिन में पूरा मैथ खत्म करके ही नहीं, ठीक है ना? 20 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेने। अपने जज्बों को मेरे भाई, अपने हौसलों को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। ये 20% आप मेरी जिम्मेदारी है मेरे भाई। ठीक, एक भी पर्सन नहीं बाहर जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, ये देखिए क्या कह रहा है? 6 सही 2/3% की कमी कर दी जाती है तो मेरे भाई 56 70 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 56 70 प्राप्त होता है। तो 6 सही 2/3% की कमी करवा रहा है मेरे भाई, कमी। ठीक है, इसको हल कीजिएगा मेरे भाई। 6 18 और 2 20। ठीक है, 20/3% का 100 लगाओ तो हल करोगे तो मेरे भाई प्राप्त हो जाएगा 1/15। ठीक है, और कमी है तो मैंने माइनस लगा दिया। कमी हमेशा कहाँ मिलती है? ऊपर। और किस पे मेरे भाई? वास्तविक संख्या पे। जब हम 15 में 1 की कमी करेंगे तो नई संख्या प्राप्त होगी 14। वहां कितना प्राप्त हो रही है मेरे भाई? 56 70। 56 70। 14 से काट लेंगे 405 बार। 14 पंजे 14 चौका 56, 14 पंजे 70। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 405। आपसे पूछे वास्तविक संख्या मेरे भाई कितने पे निकलेगी मेरे भाई? 15 पे। कितना आंसर आ जाएगा? 15 पंजे 75, 15 चौका 60। इसका आंसर आ जाएगा 60 75। कितना आ जाएगा मेरे भाई आंसर? 60 75। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इसको मेरे भाई आपको साथ के साथ ही पढ़ते रहना है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चेक कीजिए। ठीक है,
अब जरा हम दो वृद्धि और दो कमी को कैसे निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। एक वृद्धि है मेरे भाई, आपको मैंने बोला कि 20% की कमी है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि एक वृद्धि है 20% की और दूसरी वृद्धि मेरे भाई कितनी है 20% की। इन दोनों वृद्धियों को मिलाकर हमें एक वृद्धि बनानी है, ठीक है। इनको इंक्रीज करना है। इसको हम CISI में भी अप्लाइड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको बहुत अच्छी तरह से अप्लाई किया जाता है। तो 20% वृद्धि 20% वृद्धि, दो वृद्धियों को मिलाकर हमें एक वृद्धि बनानी, ठीक है। सबसे पहले तो फ्रैक्शन मेरे में 1/5 वृद्धि है, तो मेरे भाई मैंने प्लस लगा दिया। 20% वृद्धि है मेरे भाई, मैंने प्लस लगा दिया। तो 5 में जब एक की वृद्धि होगी तो मेरे भाई 5 से कितना हो जाएगा 6। जब 5 में एक की वृद्धि होगी तो 5 से कितना हो जाएगा मेरे भाई 6। तो ये हो जाएगा 5 5 25 6 6 36। तो यानी कि मैं समझ सकता हूँ कि 25 से 36 हो रही है संख्या। तो मैं जान सकता हूँ मेरे भाई 25 में कितने की वृद्धि हो रही है। 25 में आपको होगी सर 11 की वृद्धि हो रही है। मेरे भाई अभी हमने देखा था कि वृद्धि कमी हमेशा ऊपर बनती है, वास्तविक संख्या हमेशा नीचे आती है। तो 25 क्या होगी वास्तविक संख्या। 25 में कितने की वृद्धि हुई मेरे में 11 की वृद्धि। तो 25 में 11 की वृद्धि तो गुणा किससे करेंगे 100 से। 25 चौका 100, 11 चौक 44। तो मेरे में कितने का आंसर आ जाएगा हमारा 44%। ये हो गया इसका फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या रहेगा मेरे में 20% मैंने बोल दिया वृद्धि हो रही है और मेरे में मैंने बोल दिया कि 25% की वृद्धि हो रही है। इन दोनों वृद्धि को मिलाकर मुझे एक वृद्धि बनानी है। पहला मेथड तो हो गया फ्रैक्शंस का मेथड। दूसरा मेथड मेरे में ये कहता हूँ, आपने स्टार्टिंग में 100 मान लीजिए। 100 कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। जब आप इसमें 20% की वृद्धि करोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 120%। जब आप इसमें मेरे भाई 25% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 125%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 25 पंजे 25 चौका और 4 से कट करेंगे मेरे भाई से कितनी बार हम 30। ये हो जाएगा 30 पंजे 150। तो मेरे भाई 100 से 150 हो रहा है। तो कितने की वृद्धि आ जाएगी हमारी 50% की। 50% ये वृद्धि बन जाएगी। दूसरा मेथड हमारा ये है, ठीक है। तीसरा मेथड मेरे भाई, अगर हमारे पास 20% की वृद्धि है और 20% की मेरे भाई हमारे पास 20% की हमारे पास वृद्धि है और हमारे पास 25% की वृद्धि है, 25% की वृद्धि है। इन दोनों वृद्धियों को मिलाकर मुझे एक वृद्धि बनानी है। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा x प्लस वाई एक्स वाई बटे 100। मैं सिंपल सा फॉर्मूला ये अप्लाई करूंगा। पहले वाली वृद्धि को x बोलते हैं, दूसरे वाली वृद्धि को हम y बोलते हैं। तो मेरे भाई हो जाएगा 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणा 25 बटे 100। 20 पंजे 100 पंजे पंजे 25। तो 20 और 25 कितना हो जाएगा 45। 45 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 50। तो इसमें से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, सारे ही मेथड जबरदस्त हैं। याद रखना है मेरे भाई, आपको इसमें याद रखना है, अगर इंक्रीज लेना है, इंक्रीज कर रहे हो तो मेरे भाई प्लस में लेके चलेंगे डिजिट। और मेरे भाई अगर कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपको कैसे लेके चलने डिजिट माइनस की। याद रहेगी बात। आइए अब मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ प्रश्न पे। कहता है मेरे भाई कि आयत की भुजा में 20% बढ़ाया जाता है, फिर भुजा को 5% बढ़ाया जाता है, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। हम सब जानते हैं मेरे भाई जो एरिया होता है, देखिए हम जानते हैं कि जो एरिया होता है, एरिया बराबर कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या ए गुना बी। मैं एरिया बराबर लिख देता हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। मेरे भाई कहता है कि जो लेंथ है उसमें तो 20% की वृद्धि हुई, उसको तो मेरे भाई 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया। और जो मेरे भाई दूसरी भुजा है उसको मेरे भाई आपने 5% बढ़ाया, 5%। तो मैं तो भाई फ्रिक्शन से कहूंगा, फ्रिक्शन सबसे बेस्ट है क्योंकि आपको परसेंटेज से लेकर लास्ट तक मेरे भाई जब हम मेंसुरेशन करेंगे 5-6 दिन बाद, लास्ट तक मेरे भाई आपको फ्रिक्शन यूज करनी ही करनी है। तो 20% की फ्रिक्शन कितनी 1/5
और 5% की फ्रिक्शन कितनी है मेरे भाई, 1/20, 1/20। ठीक है, वृद्धि है तो मैंने प्लस लगा दिया, तो ये हो जाएगा 5 से 6 और ये हो जाएगा मेरे भाई 20 से 21, 20 से 21। अच्छी बात जरा समझ के चलिएगा मेरे भाई, 3 दूनी 6, 2 से काटे, 2 तिया 6 और 2 दशम 20। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50 और ये हो जाएगा 21 तिया 63। तो मैं कह सकता हूँ कि 50 में कितने की वृद्धि हो रही है, मैं कह सकता हूँ कि मेरे भाई 50 में 13 की वृद्धि हो रही है। गुणा कितना हो रहा है मेरे भाई, 100, 50 दूनी और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना आंसर हो जाएगा, 26% वृद्धि हो जाएगा इसका आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा। आप इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड मेरे भाई हमारा फ्रैक्शंस का ही है, तो मैं फ्रैक्शंस ही लेके चलूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखिए क्या कहता है। कहता है कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की कीमत 20% बढ़ जाती है, दुकानदार की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो आप इसको इसी फॉर्मूले से कर सकते हो, 25%, क्या कह रहा है मेरे भाई, 25% की कमी कह रहा है, कमी मेरे भाई, फिर कहता है कि 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है, तो 25% की फ्रिक्शन कितनी होती है मेरे भाई, 1/4 कमी, 20% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 1/5 प्लस, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 4 से जब हम एक की कमी करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 में 1 की वृद्धि कर रहे हैं तो 5 से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6, अगर कट रहा है तो काट लीजिए, 5 होगा 20, 6 तिया 18, तो 20 से 18 हो रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 20 में कितने की कमी का पा रहे हैं हम, 2, और मेरे भाई भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, तो 10% की हमारे मूल्य में कमी हो जाएगी, 10% की क्या हो जाएगी मेरे भाई, कमी हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये आगे टॉपिक आएगा तो मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा कि खर्च बराबर की कीमत होना खपत मेरे भाई। ठीक है, बड़ा जबरदस्त पर्सन बनेगा ये आगे जाके। ठीक है, फिलहाल आपको इसी मेथड से इसको अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 9, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क। नेक्स्ट पर्सन नंबर 11, अपने आप करेंगे मेरे भाई, 11 अपने आप करेंगे, 12 पाइए, 12 पाइएगा, 12 को समझिए, अगर ए बी से 25% ज्यादा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। आराम से समझेंगे, कोई मेरे भाई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से समझिएगा जरा इसको। कहता है कि जो ए है वो बी से 25% ज्यादा है, तो मेरे भाई अगर मेरा बी 100 है तो ए कितना ज्यादा हो जाएगा, 125, तो मैं कह सकता हूँ 25 पंजे और 25 चौका 100। ठीक है भाई, ठीक है, अब ये कहता है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, तो मेरे भाई जो बी है वो ए से कितना कम हो रहा है, 1। आप होंगे सर कमी तो ऊपर लिखते हैं, कमी या वृद्धि हमेशा ऊपर जाएगी, वास्तविक संख्या हमेशा नीचे आएगी, गुणा किससे लगाएंगे आप, 100 से, इक्वेशन खत्म। कितने की कमी हो रही है मेरे भाई, एक की कमी हो रही है, सर कमी को ना ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, और वास्तविक संख्या हमेशा नीचे आती है, और कमी या वृद्धि तो आपको पता है मेरे भाई वास्तविक संख्या में तो होगी। वास्तविक संख्या की पहचान क्या है, सबसे आसान पहचान है मेरे भाई, वास्तविक संख्या के साथ में का लगा रहेगा, या क्या लगा रहेगा मेरे भाई, से लगा रहेगा, वास्तविक संख्या नीचे चलती है, ये जिससे कंपैरिजन की जा रही है, कंपैरिजन हमेशा वास्तविक संख्या से ही होगी। क्लियर, तो मेरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, आपसे क्या पूछा गया कि ए से कितना प्रतिशत कम है, तो से किसके साथ लग रहा है, ए से, सीधी सी बात है मेरे भाई, 5 नीचे चला जाएगा, गुणा 100, कितना आंसर बन जाएगा हमारा, 20%। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखिए मेरे भाई क्या कहता है, यदि राम की आय श्याम की आय से 16% है, पर्सन नंबर 13 देखिएगा, यदि राम की आय श्याम की आय से 16 से ही 2/3% कम है। ठीक है, तो मेरे भाई राम की आय श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत कम है, 16 से ही 2/3% कम है, फ्रिक्शन क्या बनेगी, 1/6, कमी हमेशा ऊपर आएगी, यानी कि 6 में कितनी कम है मेरे भाई, 1 कम है, कौन कम है, क्या देखिए जरा, राम की आय श्याम की आय से 16 से 2/3% कम है,
यानी कि मेरे भाई इन दोनों में कम कौन होगी, राम की है, यानी कि श्याम की आय कितनी होगी 6, और 6 में जब हम एक ही कमी करेंगे तो कम कौन हो जाएगी, राम की आय, राम की आय कम होगी, सीधी सी बात है। अब कहता है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो श्याम की आय देखना मेरे भाई कितनी ज्यादा हो रही है, आपको बेशक एक ज्यादा हो रही है, वृद्धि को तो ऊपर लिखते हैं, जितने की वृद्धि होगी कितनी ज्यादा हो रही है मेरे भाई, एक ज्यादा हो रही है। कहता है कि राम की आय से, राम की आय से, तो कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, राम की आय से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 20%। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे हम, आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट को देखते हैं 14। क्या कह रहा है मेरे भाई, देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक्स वाई से 30% कम है, जेड एक्स से 50% कम है, तो एक संख्या एक्स है, एक संख्या वाई है, एक संख्या जेड है, तो जो एक्स है मेरे भाई वो वाई से 30% कम है, तो मेरे भाई वाई मैंने कितना मान लिया 100, वाई मेरा 100 हो गया मेरे भाई, जो एक्स है मेरे भाई वो वाई से कितना प्रतिशत कम हो रहा है, 30% कम हो रहा है, 30% कम हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 70, ये 70 हो जाएगा। अब जो जेड है, जो जेड है मेरे भाई वो एक्स से 50% कम है, एक्स से 50% कम है, 50% कम होने का मतलब आधा कम है, यानी कि 70 जो मैं 50% कम करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 35, सीधी सी बात है, कोई टेक्निकल बात तो है इसमें। कहता है, सॉरी, कहता है कि जो जेड है वो वाई से कितना कम होगा, मेरे भाई जो जेड है वो वाई से कितना कम हो रहा है, चेक कीजिए जरा, जेड वाई से कितना कम हो रहा है 65, और मेरे भाई इस बार कंपैरिजन किससे हो रही है 100 से, और 100 तो अपने आप में 100% मेरे भाई है, तो जब मेरे भी कंपैरिजन 100 से होती है तो हल करने की जरूरत ही ना है आपको, क्योंकि 100 में 100 से 35 हो रही है, तो डायरेक्ट कितने की कमी आएगी मेरे भाई 65%, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा 65%। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन नंबर, पर्सन नंबर मेरे भाई आपका है, पर्सन नंबर है आपका 15, 15 आपको अपने आप कर लेना है, 16 पाइए मेरे भाई, 16 पाएंगे हम, 16 को देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 16, 16 में देखिए क्या कहता है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो मेरे भाई उस तीसरी संख्या को ना कुछ मान लो आप, तीसरी संख्या को भैया क्या मानना है 100%, कोई भी संख्या स्टार्टिंग में 100% होती है। अब एक संख्या तो होगी मेरे भाई फर्स्ट, एक संख्या होगी मेरी सेकंड, अब जो पहली संख्या है वो कितना प्रतिशत अधिक हो रही है, 20% अधिक हो रही है, अगर ये इससे 100 से 20% अधिक होगी तो मेरे भाई 120 हो जाएंगे, अब ये अगर 50% होगी मेरे भाई कितनी हो जाएगी 150, अब इसे कटिंग फटिंग कर लो मेरे भाई, कुछ भी कर लीजिए, पर्सन तो आपका हो ही गया है। तीसरी संख्या कितनी मान लेंगे मेरे भाई 100%, पहली हो जाएगी मेरे भाई 20% अधिक, दूसरी हो जाएगी 50% अधिक, तो जीरो से जीरो गया। क्या कहता है, कहता है प्रश्न में कि मेरे भाई पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मेरे भाई कमी वृद्धि नहीं पूछी है, किसका प्रतिशत पूछा गया है? पहली संख्या का, अरे जिसका प्रतिशत पूछा गया है उसे ऊपर लिख लीजिए मेरे भाई, मेरे से पूछता है कि पहली संख्या का प्रतिशत पूछा गया है, जिसका प्रतिशत पूछा जाए ऊपर, जिसका प्रतिशत पूछा जाए ऊपर, और जिसकी कंपैरिजन में पूछा जाए, जिसके साथ का या से लगा रहे हमेशा नीचे गुना 100, ठीक, सीधी सी बात है, जिसका प्रतिशत पूछा जाए उसे ऊपर, पहली संख्या का प्रतिशत पूछा गया है तो ऊपर, किसके कंपैरिजन में दूसरी की, या जिसके साथ का या सेकंड लगा है मेरे में, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई हमारा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो पहली संख्या ऊपर आ जाएगी, दूसरे से कंपैरिजन की जाए दूसरे नीचे आ जाएगी, 100 से गुना लगा देंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार मेरे है 20, और 20 चौक हो जाएगा कितना 80, 20 चौक 80। नेक्स्ट अगला प्रश्न मेरे भाई है आपके नाम, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके नाम है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, प्रश्न नंबर 18 भी आप ही करेंगे, 19 भी आप ही करेंगे, पर्सन नंबर आएंगे 20 पे, पर्सन नंबर आएंगे हम 20 पे, फटाफट करते रहिए और स्पीड से चलते हैं जरा, ठीक है मेरे भाई, स्पीड से भागते हैं फटाफट पर्सनों को लेकर।
देखिए जरा क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या है। आप चिंता मत कीजिए, इसकी कंप्लीट जो पीडीएफ होगी परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की और डिस्काउंट की, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैं इसको जस्ट सेंड करवा दूंगा। आप फटाफट उस चैनल को सब्सक्राइब, सॉरी उस चैनल को मेरे भाई आप जो है उस पर मतलब मेरे भाई आप क्लिक करके आपको लिंक दे दिया जाएगा, अपना चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पर्सन नंबर 20 को देखिए मेरे भाई। पर्सन नंबर 20 को देखेगा, चावल की कीमत में 20-40% की वृद्धि होती है। यदि चावल पर खर्च वही रहे तो चावल की खपत में कितने की कमी होगी। प्रारंभिक खपत, खपत में कमी और प्रारंभिक खपत के बीच का अनुपात आपको बताना है मेरे भाई। एसएससी लेवल का पर्सन है मेरे भाई, जबरदस्त पर्सन है एकदम, हिला के दिखाइए जरा इस पर्सन को मेरे भाई। एक बात समझ लीजिए जरा ध्यान से, एक बात को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, स्पेशल नोट मेरे भाई। ऑनलाइन कक्षाओं में मैं पहली बार इन चीजों को बता रहा हूँ मेरे भाई, तो ध्यान से लिखिएगा कि जो खपत है मेरे भाई वो कीमत की इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इतनी सी बात तो कम से कम आपको पता ही होनी चाहिए कि खपत कीमत की इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप मार्केट में देखिए मेरे भाई, अगर मार्केट में किसी भी चीज की कोई भी कीमत, खपत, सॉरी, कीमत को देखिए जरा, मैं ये कहता हूँ अगर कीमत बढ़ेगी तो खपत कम होगी। सीधी सी बात है, अगर मार्केट में एप्पल फोन की कीमत बढ़ रही है तो उसकी क्वांटिटी कम लेंगे मेरे भाई, उसको हम कंजप्ट कम करेंगे मेरे भाई, उसकी खपत हम कम करेंगे। सबके पास आईफोन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे भाई कीमत बहुत ज्यादा है। इसलिए कह रहा हूँ कि खपत और कीमत के बीच में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अभी पीछे से वो मेरे भाई टमाटर महंगे हो गए, क्यों? अब सबने मेरे भाई टमाटर खरीदने कम कर दिए। कीमत बढ़ने से खपत कम हो जाती है। तो समझना ये है कि अगर कीमत का अनुपात 2:3 है तो मेरे भाई खपत का अनुपात क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3:2 हो जाएगा। सीधी सी बात है, उल्टा रिलेशन है। अपने को तो मेरे भाई परसेंटेज में बस इतना ही याद रखना है, इतना ही आपको रट लेना है। बिल्कुल, कीमत में 40% की वृद्धि होगी तो मेरे भाई कीमत में 40% वृद्धि होने का मतलब 100 से कीमत कितनी होगी? 140। जीरो से जीरो गया, 2 से मेरे भाई 5, 2 से कितनी बार गया? 7। अगर ये कीमत है तो बताना जरा खपत का रेशो क्या हो जाएगा? 7 से 5 नहीं हो जाएगा? उसने क्या पूछा मेरे भाई? उसने हमसे पूछा था कि चावल की खपत में कमी, तो चावल की खपत में कमी बताओ कितनी है मेरे भाई? 2। चावल की खपत में कमी और प्रारंभिक खपत कितनी है मेरे भाई? 7। अनुपात कितना बन जाएगा? 2:7। कुछ भी पर्सन में नहीं था, लेकिन मेरे भाई हवा खराब कर देगा अगर एग्जाम में आ गया और अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका पता नहीं है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ एक एक चीज को समझ के चलना है। कीमत का उल्टा मेरे भाई क्या हो जाएगा? खपत। नेक्स्ट पर्सन देखिए मेरे भाई, ये अपना ये पर्सन अपने आप पढ़ लीजिएगा। पर्सन नंबर हमारा है 22। पर्सन नंबर 22 आपको सेल्फ करना है। ठीक है, पर्सन नंबर 23 पाइए। पर्सन नंबर 23 को फटाफट समझिए जरा। 23 पर्सन को, चीनी की कीमत में 30% की कमी होगी, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च केवल 10% ही बढ़े। अब इसको मैं एक तरीके से तो ऐसे करा सकता हूँ। अगला नोट मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, अगला नोट ध्यान से समझिएगा। आपको जरा मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात याद रखनी है मेरे भाई, एक बात याद रखनी है कि खर्च बराबर आपको याद रखना है कीमत गुना खपत। बिल्कुल रट लीजिए मेरे भाई, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा फॉर्मूले को। खर्च बराबर क्या होता है? कीमत गुना खपत। खर्च बराबर क्या है मेरे भाई? कीमत गुना खपत। यानी कि एक्सपेंडिचर मेरे भाई, एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है? मूल्य, यानी कि मेरे पे प्राइस, और ये मेरे पे कंजप्शन या क्वांटिटी, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए जरा ध्यान से समझिए। पर्सन में कहा गया है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होगी। कीमत में 20% की वृद्धि होगी तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगा कीमत की जगह? 120%। 120% हो जाएगा ये, ठीक है ना? कीमत की जगह 120%। फिर कहता है मेरे भाई, सॉरी, पर्सन अब हम 23 कर रहे हैं, 23। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि होगी। दोबारा क्या होता है मेरे भाई? मैंने बताया आपको कि खर्च बराबर क्या याद रखना है? खपत गुना कीमत। खपत गुना कीमत
आपको बिल्कुल रट लेना है। देखिए क्या कह रहे हैं, कीमत में 30% की वृद्धि। अगर कीमत में 30% की वृद्धि हो रही है तो मैं क्या कहूंगा मेरे भाई 130%। फिर क्या कहता है कि मेरे भाई खर्च केवल 10% बढ़ रहा है, यानी कि 110% हो जाएगा। तो खपत में कितने की कमी होगी, तो मेरे भाई खपत निकालनी मुझे एक्स मान लो यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा 11 से मेरे भाई 13। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, 13 से कितना हो रहा है 11। अगर 13 से 11 हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि 13 में कितने की कमी आ रही है। आप कहोगे सर 13 में 2 की कमी आ रही है गुना 100। तो मेरे भाई इसको हल कर लीजिए, इसको हम हल कर लेंगे। कौन सा प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर था हमारा 23। अच्छा, 30% कीमत में कमी हो रही है मेरे भाई, घट रही है। ओहो, दोबारा समझिए, खर्च बराबर कितना है मेरे भाई, खर्च बराबर है हमारा कीमत गुना खपत। कीमत देखिए जरा 30% घट जाती है, यानी कि मेरे पास 70 रह जाएगी, 70। और खर्च केवल कितना बढ़ रहा है, खर्च केवल 10% कम होता है, कम होने पर ही 90 रह जाएगा। उल्टा ही कर दिया था प्रश्न को, खपत पूछता है मेरे भाई कितने की वृद्धि होगी। तो एक्स मान लो 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 9/7। बताओ जरा, 7 से 9 हो रहा है तो 7 में कितने की वृद्धि हो रही है। आप कहोगे सर 7 में 9 की वृद्धि हो रही है, वृद्धि को हमेशा ऊपर लिखते हैं, वृद्धि को हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो 7 से 9 होने का मतलब 7 में 2 की वृद्धि हो रही है, गुणा किससे लगा दूंगा मेरे भाई में 100 से। अब मैं 2/7 का मान नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था आपको कि 1/7 की फ्रिक्शन होती है 14 से ही 2/7। तो 2/7 की कितनी बैठ जाएगी 28 से ही 4/7। यह हल कर लेना, 200/7 को अपने आप हल कर लीजिएगा। 200/7 को जब आप कट करोगे तो कितना आएगा 28 से ही 4/7% इसका मान आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 28 से ही 4/7%। क्लियर। नेक्स्ट, ये वाला पर्सन ट्राई कीजिए। पर्सन नंबर है हमारा 24, पर्सन नंबर है हमारा 24। 24% ट्राई करेंगे। कहता है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होगी, खर्च 5% बढ़ा, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए। आरंभिक में कितने की खपत थी मेरे भाई 280। क्या याद रखना है मेरे भाई, हमें याद रखना है कि खर्च बराबर है मेरे भाई, खर्च बराबर क्या याद रखना है, कीमत गुना, खर्च बराबर क्या याद रखना है मेरे भाई हमें, कीमत गुना खपत, कीमत गुना खपत। क्या कह रहा है कि कीमत में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 120%। क्या कह रहा है कि खर्च केवल 5% ही बढ़ता है, यानी कि 105%। तो खपत मेरे भाई एक्स मान लीजिए, आप एक्स मान लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 7 से 8। तो मेरे भाई मैं कह सकता हूँ कि आरंभिक या वास्तविक खपत कितनी थी, वास्तविक खपत कितनी थी मेरे भाई 8। और वास्तविक खपत में कितने की कमी हो रही है, 8 से 7 हो रही है, तो एक की कमी हो रही है मेरी, एक की कमी हो रही है। कमी कितने की आ रही है, एक की कमी आ रही है। क्या दिया है, प्रारंभिक अवस्था में 280 किलोग्राम खपत करता था, यानी कि 8 बराबर कितना दिया है मेरे में 280, 280। तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो मेरे भाई 2 से कितनी बार जाएगा 35। एक का मान कितना आएगा मेरे भाई 35 kg। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वर्तमान में कितने की खपत कर रहा है, तो भैया 8 में 8 से 7 हो रहा है, नई खपत कितने पे निकलेगी 7 पे, 35 में 7 की मल्टीप्लाई को लगा दीजिए। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि खपत में कमी बतानी है मेरे भाई, खपत में 8 से 7 हो रही कितने की कमी आ रही है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान पहले कितना आ चुका है मेरे भाई 35 kg। तो कितना आंसर हो जाएगा मेरे भाई इसका 35 kg। ठीक है, बेहतरीन प्रश्न है। ये कंटेंट आपको मेरे भाई फ्री में पूरी मेरे भाई आप यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट हम सिर्फ ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो यार बिल्कुल देखो ऐसा मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए इसको मेरे भाई, और चैनल को जरा फटाफट इसको जो है दोस्तों को भेजिए। ठीक है, अगला पर्सन समझते हैं। ठीक है, अगला पर्सन इसको आराम से समझ लीजिएगा मेरे भाई, रोक के आराम से। नेक्स्ट,
थोड़ा सा जो है समय का अभाव है और हमें काम बहुत ज्यादा करना है, काम हमें बहुत ज्यादा करना है मेरे भाई। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा जरा, ये देखिए, इस पर्सन को ट्राई करते हैं अब हम 27 पर्सन नंबर, हम 27 को ट्राई करेंगे। 27% क्या कहता है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 kg अधिक सेब मिलते हैं तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम में कितना होगा। एक पर्सन कराऊंगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा जरा ध्यान से। 25% की कमी हो रही है तो मेरे भाई याद रखिए, कीमत 100 से कितनी हो रही है, 25 की कमी का मतलब में 75 हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 दिया मेरे भाई 75। अगर ये कीमत का रेशियो है तो मेरे भाई खपत का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा ही होगा। 4 से कितना हो जाएगा 3। तो पहले आप 4 खरीद रहे थे, फिर आपने मेरे भाई 3 खरीदा। ओहो, उल्टा नहीं करा मैंने, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए। कीमत में कहता है 25% की कमी हो जाती है तो 100 से कितना हो जाएगा मेरे भाई 75। 25 चौका 100, 25 या 75। अभी मैंने बताया था पीछे कि कीमत जो होती है वो खपत की उल्टी होती है, कीमत जो होती है खपत की उल्टी होती है, यानी कि खपत कितनी हो जाएगी 3 से 4। जब कीमत 4 थी, जब कीमत ज्यादा थी तो खपत मेरे भाई में कम कर रहा था। अब देख जरा कीमत घटी तो मैंने खपत भी बढ़ा दी अपनी, वह उल्टा रिलेशन मेरे भाई। तो जो बच्चे अभी लाइव जुड़े हैं, ठीक है, जो अभी देख रहे हैं वो क्लास को पूरी देखेगा स्टार्टिंग से। मैंने अच्छी तरह से इसका बेस समझाने की कोशिश की है परसेंटेज का, तो आप इसे स्टार्टिंग से ही देखेगा मेरे भाई। कितना ज्यादा खरीद रहा है, 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है। यहाँ कितना ज्यादा खरीद रहा है मेरे भाई, 2 kg ज्यादा खरीद रहा है, तो 2 kg ज्यादा खरीद रहा है। आपसे पूछा है घटा हुआ मूल्य, यानी कि मेरे भाई बाद का मूल्य पूछा है, तो बाद में सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि कितनी क्वांटिटी मैंने खरीदी। मेरे भाई मैंने बाद में 4 क्वांटिटी खरीदी थी। अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 2 kg है तो मेरे भाई मैंने 4 खरीदा, तो 4 मैंने खरीदा कितने केजी, 8 kg। और 8 kg खरीदा था भैया मैंने कितने पैसे दे के, 240 रुपये देकर मैंने ये खरीदा था, यानी कि मेरे भाई कीमत कितनी आएगी, 30 रुपये पर केजी इसका मान हो जाएगा, 30 रुपये पर केजी। ठीक है, आराम से समझना है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। अगर मेरे भाई को पुराने वाला मूल्य पूछता तो मैं कितना निकालता, 3 क्वांटिटी। अगर एक का मान 2 kg है तो 3 का मान कितना हो जाता है मेरे भाई, 6 kg। पहले मैं खरीद रहा था कितने रुपए देकर मेरे भाई, 240 रुपये देकर, तो पुराने वाला मूल्य कितना निकलता है मेरे भाई, 40 रुपये पर केजी। याद रहेगी बात, समझ में आ गई मेरे भाई बात। सबसे पहले 100 से 75 हो गए क्योंकि 25 की कमी हो रही है। 4 से 3 हो गए तो खपत क्या हो जाएगी मेरे भाई, 3 से 4। तो पहले मैं 3 खरीद रहा था, अब मैं 4 खरीदूंगा तो मेरी एक ही बढ़ी नहीं बढ़ी, एक ज्यादा खरीद रहा हूँ मैं। यहाँ कितना ज्यादा खरीद रहा हूँ, 2 kg। तो बाद का पूछा है मेरे भी, तो बाद में सबसे पहले ये देखो कितनी क्वांटिटी खरीदी, 4। एक के बराबर 2 है तो 4 के बराबर 8 kg। कितने रुपए देकर मेरे भाई, 240। 8 kg 240, यानी कि मेरे भाई भाव कितना बनेगा, 30 रुपए पर केजी। अगर पहले वाला भाव पूछा है तो सबसे पहले ये देखो कितनी क्वांटिटी खरीदी, एक बराबर 2 kg, 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 kg। कितने रुपए देकर, 240। कितना आएगा मेरे भाई, 240। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन हो जाएंगे इस तरह के पर्सन ही। तो मेरे भाई आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ये देखिए जरा, ये देखिए सेम पर्सन है, ये देखिए मेरे भाई सेम पर्सन है। ठीक है, हाँ जी, ये जितने भी मेरे भाई सेम पर्सन है आपके होमवर्क में रहेंगे। अब देखिए पर्सन नंबर आप 33, 33 ट्राई करेंगे। और ये मेरे भाई ये बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। इस तरह से शॉर्ट पर्सन खूब पूछे जाते हैं। 33 और 34% मेरे भाई खूब इम्पोर्टेंट पर्सन है। देखो क्या कहा गया, छात्र को कहा गया 5/3 के स्थान पर, 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो एरर परसेंटेज इसमें मेरे भाई आपसे पूछा जाता है। आपको कहा गया था कि 5/3 से गुणा करनी है, लेकिन उसने गलती से मेरे भाई 3/5 से गुणा कर दी। ठीक है ना, सबसे पहले करना क्या, 3 और 5 का एलसीएम ढूंढ लो मेरे भाई। उस एलसीएम से दोनों में ना मल्टीप्लाई लगा दो, दोनों में मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा। 3 से गए कितनी बार मेरे भाई, 5 बार, पंजे पंजे 25। 5 से कितनी बार गए मेरे भाई, ये 3 बार, 3 तिया 9। 25 से कितना हो रहा है मेरे भाई, 16। 25 से कितना हो रहा है मेरे भाई, 16। एरर परसेंटेज पूछा है बस। तो मेरे भाई 25 से 9 हो रहा है, तो 25 में कितने की कमी हो रही है मेरे भाई, 16 की कमी हो रही है, 16 की कमी। कमी हमेशा ऊपर
वास्तविक संख्या हमेशा नीचे। लास्ट तक बताता रहूंगा मेरे भाई, वृद्धि कमी हमेशा ऊपर, वास्तविक संख्या हमेशा नीचे। कुछ नहीं किया, 5/3 से कहा था, 3/5 से करिए मेरे भाई, ठीक है ना। तो 3 और 5 क्या 15, 3 पंजे 15, पंजे पंजे 25, 5 से 15, 3 से 9, 25 से 9 हो रहा है मेरे भाई, यानी कि 25 में कितने की कमी हो रही है मेरे भाई, 16 की कमी हो रही है। गुणा किससे लगाएंगे आप, 100 से। तो 25 चौका 100, 16 चौक कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60। और इसका एरर परसेंटेज आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा मेरे भाई ये, यूपी पुलिस के लिए। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में खूब दबा के पूछे जाते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से। तो 34 भी आपको ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न हमने पीछे ले लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 36, 36, 36, 37, 38 और 39। मेरे भाई ये वाले प्रश्न आप अपने एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, इस पे लिख दीजिएगा, आएगा ही आएगा एक इस तरह का प्रश्न, क्योंकि ये एसएससी में बहुत छार है प्रश्न, ठीक है ना। प्रश्न नंबर देखे जरा ध्यान से, 36, 36 प्रश्न को देखिएगा। क्या कह रहा है, x का 16%, x का 16% y का 24% के बराबर है, y के 24% के बराबर है, यानी कि 8 दूनी 16, 8 या 24। क्लियर। अब आपसे कहता है कि x का 24% कितना होगा मेरे भाई, x का 24% मुझे निकालना है, लेकिन फॉर्म किसकी होनी चाहिए, y की। तो सबसे पहला काम है मेरे भाई, बस इस x को यहाँ से खत्म कर दो, और कुछ नहीं है इस प्रश्न में मेरे भाई। इस x को खत्म कर दीजिए, x का मान बताओ यहाँ कितना निकलेगा, 3y, 3y बटे मेरे भाई कितना, 2। तो x की जगह कितना लिख देंगे, 3y बटे 2। और ये कितना हो जाएगा आपका 24%, 2 से कितनी बार गया मेरे भाई, 12, और 12 दिया 36। तो y का कितना बचेगा मेरे भाई, y का बचेगा हमारे पास 36%। दिस इज आंसर मेरे भाई, y का 36%, डी ऑप्शन हो जाएगा। थर्टी सिक्स परसेंट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ये पर्सन आपको स्वयं ट्राई करने हैं, आगे बढ़िए। ये देखिए पर्सन नंबर 42, पर्सन नंबर 42 देखिए, अर्थमेटिक शब्द में, ये भी पर्सन खूब पूछ रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अर्थमेटिक, ARITH, THMETIC, हमसे पूछता है मेरे भाई कि इसमें आई अक्षर होने का प्रतिशत बताए, आई का प्रतिशत बताना है। आपको मैंने बताया मेरे भाई, हमेशा याद रखना वृद्धि के कम ऊपर, ठीक है। जिसका प्रतिशत पूछा जाए उससे हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर। जिसका प्रतिशत पूछा जाए उसे कहाँ लिखते हैं, हमेशा ऊपर। और मेरे भाई जिसके कंपैरिजन में पूछा जा रहा है उसे लिखते हैं नीचे। आई देखो जरा यहाँ पे, आई कितनी बार आया है, एक बार। तो कहता है कि आई का होने का प्रतिशत बताना है, आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है। तो आई कितनी बार आया मेरे भाई, एक बार। आई एक बार आया, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे 10 चला जाएगा, गुना के लिए भाई कितना, 100। आई दो बार आया, एक और जी भाई 2 बार आया, तो ये 2 आ जाएगा नीचे में, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 0 0 कितना प्रतिशत बन जाएगा हमारा मेरे भाई, 20%, ठीक है। उसी प्रकार अगर मुझे यहाँ से मेरे भाई और किसका निकालना है, अगर मुझे ए का प्रतिशत निकालना है, ए का, तो मेरे भाई इस अर्थमेटिक में ए कितनी बार है, एक बार। टोटल अक्षर कितने हैं, 10 बार गुना 100, 0 से 0 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10%। क्लियर। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर देखिए जरा, 44%, ए का 15%, बी के 45% के बराबर है, तो ए माइनस बी का प्रतिशत ए के बराबर होगा, ठीक है। ए का 15%, तो मेरे भाई ए का 15% किसके बराबर है, बी के 45% के बराबर है। तो 15 कम 15, 15 दिया 45, तो क्या आ जाएगा, ए के बटे में बी
और मेरे भाई 3 के बटे में कितना आ जाएगा 1। ठीक है, मैंने अभी आपको मेरे भाई मैंने अपने आप को ये बताया था, जिसका प्रतिशत पूछा जाए उसे ऊपर लिख लीजिए, बाकी जिसके कंपैरिजन में पूछा जा रहा है उसे आप नीचे लिख लीजिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, कहता है कि a माइनस बी का प्रतिशत, a माइनस बी का प्रतिशत पूछा गया है तो a माइनस बी कर लीजिए। अरे a माइनस बी का प्रतिशत पूछा गया है, किसके कंपैरिजन में पूछा गया है, a के कंपैरिजन में, तो a नीचे आ जाएगा, बस गुना 100 लगा देंगे तो a माइनस बी कीजिएगा, कितना है मेरे 2, 1 नीचे आ जाएगा मेरे और गुना 100। 2/3 का फ्रिक्शन सब जानते हैं मेरे, ए का 15%, बी के 45%, 15 के 45, 15 का 15 से 45, ए बटा बी 3/a। क्या पूछता है कि ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के प्रतिशत के बराबर होगा, तो ए माइनस बी हमने क्या 3 में से किया 2, इसके कंपैरिजन पूछा गया मेरे में ए के बराबर होगा, तो 2/3 आना तो चाहिए मेरे भाई यही। और अगर इस तरह से नहीं हो रहा तो मेरे भाई मैं इसको दूसरे मेथड से ट्राई कर लूँ। अच्छा, पूछा गया है मेरे भाई कि a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा मेरे भाई, प्रतिशत किसका पूछा गया है मेरे भाई, a का प्रतिशत पूछा गया है, तो अगर a का प्रतिशत पूछा गया है तो a का मान ऊपर ले लेंगे, a का मान ऊपर ले लेंगे, और किसके कंपैरिजन में पूछा गया है a माइनस बी के मेरे भाई, तो काश के साथ लग रहा है तो a माइनस बी कर लीजिए, कितना हो जाएगा मेरे भाई 2, और गुणा कितना मेरे भाई 1.5, सॉरी गुणा कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 से, 2 से कितनी बार जाएगा ये 50, और 50 से कितना हो जाएगा हमारा 150, यानी 150%। ठीक है, ये थोड़ी बात ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। ये देखिएगा, प्रश्न नंबर है हमारा 48, प्रश्न नंबर है हमारा 48, 48 में देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 48 में कहता है, 48 में कहता है कि एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में 220% 220% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि होती है, तो परिणामी मूल भिन्न 4/5 है। ऐसा कोई परीक्षा इस प्रश्न ने नहीं छोड़ी मेरे भाई जिसमें ये रिपीट ना हुआ हो, जिसमें ये आया ना हो। हर एक परीक्षा में मेरे भाई ये प्रश्न पूछा जाता है, सब जानते हैं मेरे भाई, कोई भी भिन्न हो स्टार्टिंग में हमेशा याद रखनी है हमें 100% होती है, कोई भी संख्या हो स्टार्टिंग में हमेशा 100% ही होती है। ठीक है, तो मेरे भाई भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर, भिन्न बराबर क्या होते हैं मेरे भाई, अंश बटा हर, तो ये संख्या भी अपने आप में 100% ही रही होगी है। तो जब आप इसके 100% में अंश में देखिए क्या कह रहे हैं, अंश में 220% की वृद्धि होती है, जब आप इसके 100% में 220 की वृद्धि लगाओगे तो कितना हो जाएगा 320%। जब आप इसके हर में 150% की वृद्धि करोगे तो ये भी 100% रहा होगा, जब आप इसके 100% में 150 की वृद्धि करोगे तो मेरे में कितना हो जाएगा ये 250%, और ऐसा करने पर आपको एक मूल भिन्न प्राप्त होती है 4/5, 4/5, तो मेरे भाई 0% से 0%, और इसको कट देंगे हम 4×8 = 32, और इसको कट कर देंगे मेरे भाई हम 5×5 = 25, तो हमें निकालना है अंश बटा हर का मान, तो अंश बटा हर का मान कितना हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई x/y का मान 5 ऊपर चला जाएगा और मेरे भाई 8 नीचे आ जाएगा, तो मेरे भाई x y का मान आ जाएगा 5:8। क्लियर, इस तरह का प्रश्न आपको अप्लाई कर लेना है। ये प्रश्न भी देख लीजिए मेरे भाई 49, 60 के 75% में से दो संख्या में से, कहता है कि कोई संख्या है, इस संख्या में से 600 के 75% को घटाने पर, 75% के भी 2/3 को घटाने पर, 2/3 को घटाने पर क्या कहता है कि 320 प्राप्त होता है, 320 प्राप्त होता है। संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर, 2/3 घटाने पर आपको 320 प्राप्त होता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कटेगा मेरे भाई कितनी बार 25 बार, 25 छिका 150, 15 दूनी 30, यानी कि मेरे भाई कितना प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ पे 300, और 300 बराबर कितना है मेरे भाई 320, जब हम 300 को 320 में ऐड करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 620, कितना आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे,
भाई 620। ठीक है, क्लियर बात। अपने हौसलों को मेरे भाई मजबूत कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा आपके सर पर है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें आलकस नहीं करना है, बढ़ते रहिए आप। ठीक है, तो ये था मेरे भाई आपका परसेंटेज, ये था मेरे भाई आपका परसेंटेज। इतना वर्क कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। ठीक है, बाकी इससे जुड़े जितने भी परसेंटेज से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम आगे प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें भी आराम से सीखेंगे। ठीक है, तो आराम से मेहनत करना है। इस ये जो आपको मेरे भाई जितना भी हमने हल कराया है अभी, ये पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में भी इस चैनल टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डलवा दिया है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है और उसमें आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आइए अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं, सिर्फ 1 मिनट के ब्रेक के बाद। ओके, ठीक है। ठीक है, बस एक्सप्लेनेशन। हाँ भाई दोस्तों, ठीक है, करें अब टॉपिक स्टार्ट अगला। चलो जी, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है मेरे भाई हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हमारा एक सुंदर सा फोटो। ठीक है, अकेडमी को बिल्कुल अच्छी तरह से सपोर्ट करना है मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही सरस्वती एकेडमी अपनी जो उनकी पहचान है, जो उसकी पहचान है, वो मिल पाए, सिर्फ और सिर्फ आपके बदौलत। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है मेरे पे, विश्वास रखिए। पूरा मैथ आपका 7-8 दिन में कंप्लीट होएगा ही होगा। फिर उसके बाद 2 दिन हम प्रैक्टिस सीरीज करेंगे, और इसी तरह मैं जीएस की भी और हिंदी की भी क्लास और रीजनिंग की भी मेरे भाई इसी तरह से मैं पूरी आपको जो है उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो बढ़े फिर मेरे भाई, हम प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर जरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे भाई इस चैनल को फटाफट जो है क्लास को लाइव करवा लीजिए, अपने जो है दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जितना भी मेरे भाई आपका XYZ है, फटाफट जरा इसको मेरे में शेयर करवा दीजिए। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम देखेंगे मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। अगला टॉपिक हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, बेहतरीन टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा लाभ एवं हानि। ठीक है, मार्केट में हम जाते हैं, थोड़ा सा मेरे भाई हम लाभ हानि भी अब सीख लेंगे, लाभ हानि हम अच्छी तरह से सीख लेंगे। ठीक है, चैनल को जरा फटाफट मेरे भाई एक बार क्लास को सब्सक्राइब करा दीजिए। अच्छा मौका है मेरे भाई, आपको मैं पूरा का पूरा एकदम निचोड़ सिखा रहा हूँ, जितना बन सकता है। वरना ऑफलाइन में तो मेरे भाई इतना बुरा हाल रहता है कि बच्चों को सीट भी नहीं मिल पाती। आप थोड़ी सी झलक देख लीजिएगा मेरे भाई ऑफलाइन की, ये देखिए जरा, ये हमारा ऑफलाइन बैच है। हल्का सा ब्लर हो रहा है बट ठीक है, ये आप लोगों का प्यार है मेरे भाई, स्नेह है, जो हमें बिल्कुल धरातल से यहाँ पर पहुंचाया है। तो बस इसी तरह जिस तरह से ऑफलाइन में प्यार बरसाया है भर भर के, मेरे भाई बस एक बार ऑनलाइन में भी बरसा दीजिए।
और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे भाई ऑनलाइन में एक बढ़िया वाली क्रांति मेरे द्वारा होगी। ठीक है ना? ठीक है, अगला टॉपिक पे स्टार्ट कर देते हैं मेरे भैया। चलो जी, एक 2 मिनट में समझ लेते हैं बेहतर कि प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली है क्या। उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड समझ आ रहा है यहाँ से? चलो जी, समझने की कोशिश करते हैं भाई। सबसे पहले हम एक दुकानदार को समझ लेते हैं। एक दुकानदार को समझते हैं। एक दुकानदार है, मान लीजिए कोई। ठीक है, तो दुकानदार सबसे पहले मेरे भी क्या करता है, वस्तुओं को खरीदता है। वस्तुओं को खरीदता है यानी कि कॉस्ट करता है मेरे भाई। इसी को बोलते हैं क्या, क्रय मूल्य। वह मूल्य जिस पर वस्तुओं को खरीदा जाता है, वह मूल्य जिस पर वस्तुओं को खरीदा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसी तरह से। मान लीजिए मेरे पास कोई मार्कर है। ठीक है ना? मान लीजिए मेरे पास कोई मार्कर है। वो मार्कर मैंने, मान लिया कि मेरे भाई वो मैंने खरीदा कितने रुपए का, 20 रुपए। रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में। तो मैंने यानी कि दुकानदार ने जिस मूल्य पर वो खरीदा है उसका क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। अब रॉ मटेरियल का मतलब है कि इंक अलग खरीद रहा है मेरे भाई, उसका कवर अलग खरीद रहा है, वो अलग अलग है। रॉ मटेरियल मैंने खरीदा 20 रुपए का। अब मैं उन रॉ मटेरियल को अपने दुकान में लाकर या अपने किसी फैक्ट्री में लाकर, किसी उद्योग में लाकर मेरे भाई, मैंने उसको एक बना दिया। मैंने मतलब मैंने रॉ मटेरियल लिया था, इंक अलग, कवर अलग, उसका मेरे भाई ढक्कन अलग, है ना? तो सब कुछ अलग अलग था, रॉ मटेरियल था पूरा का पूरा। मैंने 20 का खरीदा। अपने मेरे पास मैं दुकान में या किसी उद्योग में लाकर मैंने इंक डाल दी। मैंने मेरे भाई ऊपर से कैप लगा दी। मैंने उस पर एक चिप ऊपर से मेरे भाई कवर भी लगा दिया। उसको एक बेहतरीन नाम दे दिया भैया मार्कर का, कि भैया ये इस कंपनी का मार्कर है, इस कंपनी। तो इसका उत्पादन मैंने किया। तो मेरे भाई जब मैंने किया है, तो मैं भी इसे अपना एक मूल्य दूंगा, जिसको मैं अब कहूंगा मेरे भाई मार्क प्राइस, यानी कि मेरे भाई अंकित मूल्य। मैं अब इसको कहूंगा कि ये मेरा क्या है, अंकित मूल्य है। तो भैया वो चीज जो मैंने 20 की खरीदी थी, अब मैं बोलूंगा कि भैया मैं ना अब उस पे 30 रुपए मूल्य अंकित करता हूँ। मैं उस पे 30 रुपए मूल्य अंकित करता हूँ। ठीक है, 30 रुपए मूल्य अंकित करता हूँ। क्लियर बात इतनी? खरीदी कितने की थी मेरे पास, 20 की। और मैं चूंकि मैंने मेरे भाई मैंने काम किया है, मैंने उसको प्रोसेसिंग क्रिया से गुजारा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं उसका अपना मूल्य निर्धारित करूंगा 20। अब मेरे भाई उसका क्रय मूल्य तो था 20, इसका अंकित मूल्य, इसी अंकित मूल्य को आप कहते हैं सर एमआरपी, किसी भी कंपनी का मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब मेरे भाई वही मार्कर जो मैंने 20 का खरीदा था, 30 मैंने मेरे भाई उसका मूल्य निर्धारित करा। अब मैं उसे मार्केट में बेचने के लिए जाता हूँ। जब मैं उसे मार्केट में बेचने के लिए जाता हूँ, तो मैं उसे बोलता हूँ सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो मैं उसे बोलता हूँ मेरे भाई सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। आप अब दुकान आप मेरे भाई खरीदने के लिए मेरे पास आए, तो मैंने खरीदा था 20 का, मैं इसके बारे में तो बताऊंगा नहीं। आपके सामने क्या रेट लिखा हुआ है उस पर, 30। ठीक है, मैं कहूंगा कि बेटा तेरे लिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए लगेगा मेरे भाई, ये कितने का, ये तेरे लिए लगेगा सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 25 रुपए का। ये सिर्फ तेरे लिए लगेगा 25 रुपए का। आप बड़ी खुशी खुशी उस मार्कर को खरीदोगे, क्योंकि जब उस पर एमआरपी लिखा हुआ है मेरे भाई 30, तो आप फटे देगे एकदम मेरे भाई 25 का खरीदोगे, क्योंकि आपको मेरे भाई 5 रुपए का क्या मिला, डिस्काउंट। आपको क्या मिला, शब्द पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। आपको 5 रुपए का क्या मिला, डिस्काउंट। आपको 5 रुपए का डिस्काउंट मिला। आपको 5 रुपए का बट्टा मिला। क्या मिला मेरे भाई, बट्टा मिला, या छूट मिली, या डिस्काउंट मिला मेरे भाई। तो एक लाइन में याद रखना है कि डिस्काउंट या बट्टा किस पे निकलता है, अंकित मूल्य पर, एमपी पे मेरे भाई, मार्क प्राइस पर।
क्लियर रहेगी बात। दूसरी बात, अब मैं एनालाइज करूंगा कि मेरे भाई मैंने स्टार्टिंग में वही वस्तु कितने की खरीदी थी, 20 की, और मेरे भाई उस व्यक्ति का बेवकूफ बना के उसको बेच दी कितने की, 25 की बेच दी मेरे भाई। तो 20 की वस्तु जब मैं उसको 25 में बेचूंगा तो मैं खुद क्या कमाऊंगा, 5 का लाभ। मैं खुद क्या कमाऊंगा, 5 का लाभ। मैंने लाभ कमाया किसको देख के मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस को देख के। कॉस्ट प्राइस को देख के तो क्या समझ में आता है मेरे भाई इस ग्राफ से, कि डिस्काउंट या बट्टा या छूट किस में निकलेगी, अंकित मूल्य पर, और प्रॉफिट किस पे कमा रहा है, वो कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर कमा रहा है। ठीक है, इतनी सी बात याद रहेगी। छूट किस में निकलेगी, अंकित मूल्य पर, प्रॉफिट एंड लॉस किस में निकलेगा, क्रय मूल्य पर। इस तीनों क्रियाओं में सबसे पहले ये वाली क्रिया हो रही है, क्रय मूल्य हमेशा याद रखना है, इसलिए क्रय मूल्य हमेशा कितना रहता है मेरे भाई, 100% रहेगा। क्रय मूल्य मेरे भाई इसमें 100% रहेगा। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, आरंभिक मूल्य वास्तविक मूल्य की वैल्यू हमेशा 100% ही रहेगी। इसका मेरे भाई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरह से। आई थिंक मेरी आप जो है आपकी समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हमने समझ ली, यानी कि एक बात और समझ लीजिए फटाफट। यानी कि अगर मैं मार्केट में जाता हूँ मेरे भाई, मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, 100 रुपए की खरीदी, और आगे जाके वही वस्तु मैंने कितने की बेच दी मेरे भाई, 120 रुपए की, तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा। आप तो सर मुझे ना 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किस पे निकलेगा मेरे भाई, अभी बताया मैंने। प्रॉफिट मेरा मेरा किस पे निकलेगा मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना मेरे भाई, 100। तो कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा, गुणा किससे करते हैं, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आंसर आ जाएगा, 20%। याद रहेगी बात क्या है, ऐसे रट लीजिए मेरे भाई, कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा ऊपर चलेगा। किस पे निकलता है प्रतिशत, कॉस्ट प्राइस पर, और मल्टीप्लाई किससे होती है मेरे भाई, 100 से। प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट या लॉस हमेशा ऊपर चलेगा, और कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे चलेगा, क्योंकि मेरे को दोनों पे निकलना है। ठीक है, गुणा 100 से। बढ़िया आ गया। अब आइए जरा फटाफट स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न समझिए जरा, पहला प्रश्न समझिएगा। क्या है कि कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा, उसे 315 रुपए में, कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और उसे 300, कितना, 315 है, 16 है, 315। एक बार पीडीएफ चेक कर लेना जरा। 315 है मेरे भाई। अगर आपको दिख रहा हो कि 315 है, तो 280 रुपए में खरीदा है, 280 रुपए में तो खरीदा है मेरे भाई, और कितने में बेचा है उसने, 315 रुपए। तो मेरे भाई कितने का प्रॉफिट कमाया, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है मेरे भाई, आई थिंक 35 का। प्रॉफिट का प्रतिशत किससे निकलना है, कॉस्ट प्राइस पर, कितना मेरे भाई, 280। 280 और गुणा किससे करते हैं मेरे भाई, 100 से। 100 से, तो 7×5 = 35, 7×4 = 28, जीरो से जीरो मेरे भाई, 2×4, 2×5 = 10, 5×5 = 25, 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5, 12.5%। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, ये वाला ट्राई कीजिए। नेक्स्ट, 1470 रुपए में बेच रहे हैं, तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1470 रुपए। कितने का प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है आपका 16 सही 2/3% का। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/6। इसका मेरे भाई फ्रैक्शन है प्रॉफिट की, अगर प्रॉफिट की फ्रैक्शन है तो ऊपर क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किसमें निकलती है, कॉस्ट प्राइस पर। 6 का खरीदा, 1 का प्रॉफिट, कितने का बिकेगा मेरे भाई, 7 का। कितने का बिक जाएगा, 7 का। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 1470। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है मेरे भाई, प्रॉफिट का ही है। अच्छा, 1470 रुपए में मेरे भाई बेची है, तो ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, 7। 7 बराबर कितना हो जाएगा, 1470, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7। क्या पूछा मेरे भाई आपसे, कॉस्ट प्राइस
और कॉस्ट प्राइस जरा चेक कीजिए कितने पे निकलेगा। कॉस्ट प्राइस कितने पे निकलेगा मेरे भाई आपका 6 पे। 0 6 एकम 6 6 दूनी 12। ठीक है, आगे होगा समझ में मेरे भाई अच्छी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन, अगला पर्सन, ये मेरे भाई आपके नाम है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये भी होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पाइएगा, पर्सन नंबर मेरे भाई 5 पाइएगा। देखिए क्या कह रहा है पर्सन नंबर 5। पर्सन नंबर 5 देखिए जरा। एक व्यक्ति कुछ वस्तु ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। खरीदने की दर देखिए मेरे भाई क्या है। खरीदने की दर है ₹P प्रति दर्जन, खरीद रहा है। और जब वो बेच रहा है तो बेचने की दर कितनी है मेरे भाई, ₹P प्रति 8 की दर से वो बेच रहा है। खरीदने की दर है ₹P प्रति दर्जन और बेचने की दर है मेरे भाई, खरीदने की दर है ₹P प्रति दर्जन और बेचने की दर है ₹P प्रति 8। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, कभी भी मेरे भाई रेशो फ्रैक्शंस में नहीं चलता। इस भिन्न को, इस फ्रैक्शंस को आपको खत्म करना है। 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई 24। तो उसका कोई भी एलसीएम ले लीजिए, 24 24 से मल्टीप्लाई तो लगा दीजिएगा। कितनी बार गया मेरे भाई 12 में 24, 8 के 24। कितने में खरीदा 2 में, कितने का बेचा 3 का। प्रॉफिट कितने का है मेरे भाई 1 का। अभी बताया प्रॉफिट परसेंटेज किस में निकलेगा मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है 2 गुणा कितना मेरे भाई 100। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 50%। 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करिए। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेची। कितने रुपए में बेच रहा है मेरे भाई 891 रुपए में। सेलिंग प्राइस है उसका 891। फिर कहता है मेरे भाई कि 1/10 का प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट कितने का 1/10 प्रॉफिट आ जाएगा मेरे भाई 1 का। प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे निकलेगा मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 10। कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 11। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना 891, यहाँ पे मेरे में 11। तो 11 बराबर हो जाएगा 891, 11 8 88, 11 एकम 11, एक बराबर कितना हो जाएगा 81। क्या पूछा मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस कितना में निकलेगा 10 से। कितना आंसर बन जाएगा मेरा 810। सिंपल है, बहुत आसान है। तो मेरे भाई आपको क्लास पसंद लग रही होगी मुझे पता है। थोड़ा सा बस सपोर्ट कर लीजिए इसको, ज्यादा से ज्यादा क्लास को मेरे भाई सेंड कर दीजिए दोस्तों को। और जरा दोस्तों को मेरे भाई साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगला पर्सन मेरे भाई, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को लग रहा होगा मेरे भाई ये जो पीडीएफ लगाई है एक्चुअली थोड़ा सा समय का अभाव था। अगर हम इसका पीपीटी तैयार करते हैं तो मेरे भाई थोड़ा सा वर्क ज्यादा लगता और मेरे भाई क्लास ये आई थिंक 7 या 8 दिन की लेट हो जाती। तो जो हमारे नोट्स हैं जो हमारे मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं तो मैंने उसकी ही एक पीडीएफ लगाई है। ये किसी बुक या गाइड से मेरे बिल्कुल कॉपी नहीं किया गया है। ठीक है, अब बिल्कुल बेचिक हो जाएगी। बढ़े आगे, अगला पर्सन चेक कीजिएगा। ये पर्सन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। कहता है कि विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है। 16 सही 2/3% का लाभ होता है। तो 16 सही 2/3% का प्रॉफिट आ रहा है, लाभ आ रहा है भाई। फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी 1/6। प्रॉफिट की फ्रिक्शन है तो प्रॉफिट ऊपर मिलेगा, नीचे क्या मिलता है हमेशा कॉस्ट प्राइस। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है, इस बार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने खुद साफ साफ बोला है कि विक्रय मूल्य पर 16 से ही 2/3% का लाभ होता है मेरे। क्लियर बात। तो मेरे भाई उसने खुद बोला है कि ये प्रॉफिट किस पे है, सेलिंग प्राइस पर है, यानी कि विक्रय मूल्य पर। ये विक्रय मूल्य पर है। तो अगर कोई वस्तु आप 6 में बेच रहे हो, 1 का प्रॉफिट है, तो सीधी सी बात है मेरे वो कितने में खरीदी होगी आपने, आपने वो कितने में खरीदी होगी 5 में। सॉरी। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरा प्रॉफिट 1 है और रियल वाला प्रॉफिट प्रतिशत किस पे निकलेगा, आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि प्रॉफिट प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है कॉस्ट प्राइस पर। यहाँ दिया हुआ है किस पे, सेलिंग प्राइस पर। कहता है कि 16 से 2/3% का प्रॉफिट है, फ्रैक्शन 1/6, प्रॉफिट कितने का आएगा 1 का। ये उसने प्रॉफिट दिया था सेलिंग प्राइस पर, यानी कि मेरे भाई ये जो प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी ये जो आपको जो 6 मिलेगा ये सेलिंग प्राइस मिलेगा, एस पे मिलेगा। आना तो चाहिए था यहाँ कॉस्ट प्राइस, लेकिन क्या आएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने बोला है अगर कोई वस्तु 6 में बिक रही है, का प्रॉफिट है तो कितने की खरीदोगे आप 5 की।
प्रॉफिट कितने का, एक का प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे भाई 5, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, कितनी बार जाएगा मेरे भाई 20%, 20% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप करेंगे, आपके नाम है, आगे बढ़ेंगे हम। पर्सन नंबर देखिए जरा मेरे भाई 9, क्या कहता है कि क्रय और विक्रय का अनुपात दिया है मेरे भाई, क्रय सीपी विक्रय एसपी, दोनों का अनुपात कितना दिया मेरे भाई 10:11, 10:11। आप चेक कीजिए जरा प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है मेरे भाई 1 का, प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलता है कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस चेक करो जरा मेरे भाई कितना है 10, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से, 0 से 0। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 10%, हमारा आंसर हो जाएगा 10%। तो पर्सन नंबर 10 आपके नाम है, पर्सन नंबर 11 ट्राई करेंगे इसके बाद हम पर्सन नंबर 11 ट्राई करेंगे। पर्सन नंबर 11 देखिएगा, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का सीपी, 14 वस्तुओं के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कट जाएगा 2 × 16 और एक 2 से 14, तो सीपी बटे क्या आ जाएगा मेरे में एसपी, और ये हो जाएगा 7/8। तो देख सकते हो आप कितने की खरीदी, आपने 7 की खरीदी, 7 की आपने खरीदी, 8 की आपने बेच दी, तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया 1 का, प्रॉफिट परसेंटेज किससे निकलेगा मेरे भाई 7 पे, इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/7 की फ्रैक्शन तो मेरे भाई आपको रटी होनी चाहिए, 14 सही 2/7%। ऐसी कैलकुलेशन मेरे भाई एग्जाम में हमें सेकंडों में करनी है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट पर्सन, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको खुद करना है, पर्सन नंबर 13 देखिएगा, पर्सन नंबर 13 देखिएगा कितना बेहतरीन पर्सन है कि प्रतीक ने एक संगीत वाद्य यंत्र कार्तिक को 20% प्रॉफिट पर बेचा। ठीक, तो प्रतीक ने बेचा मेरे भाई किसको, कार्तिक को बेचा कितने पर 20% प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट पर। फिर कार्तिक ने इसको बेचा किसको मेरे भाई स्वास्तिक को, स्वास्तिक को कितने पर बेचा मेरे भाई 40% प्रॉफिट पर, 40% प्रॉफिट पर। और स्वास्तिक ने कितना मूल्य में खरीदा था ये 10,500, इसका मूल्य कितना दिया था मेरे भाई इसने 10,500। आपसे पूछा गया है कि प्रतीक का मूल्य बताइए, प्रतीक का मूल्य हमें बताना है। कराने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड क्या है मेरे भाई फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन पे ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। ठीक है, 40% की फ्रैक्शन बना लो फटाफट में, 20 दूनी 40 और 20×100। ठीक है भाई, 5 में खरीदेगा, 1 का प्रॉफिट कमाएगा, तो 5 से कितने की बेच देगा 6, 5 से कितना हो जाएगा 6, 5 में 2 की प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 से कितने का बिकेगा मेरे भाई, आप होगे सर 7 का बिकेगा, पंजे पंजे 25, ये और ये हो जाएगा मेरे भाई 6 सत्ते 42। आपको याद क्या रखना है मेरे भाई, ये हमेशा स्टार्टिंग वाले का मूल्य होगा, स्टार्टिंग में कौन था मेरे भाई प्रतीक, ये हमेशा लास्ट वाले का मूल्य होगा, लास्ट में कौन था मेरे भाई हमारा स्वास्तिक, ये लास्ट वाले का हो जाएगा स्वास्तिक का, लास्ट वाले का हो जाएगा स्वास्तिक का मेरे भाई। तो 42 के बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 42 के बराबर हो जाएगा हमारा 10,500। काट लीजिए जरा, 21 दूनी 21 पंजे, 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, 2 से कितनी बार जाएगा मेरे भाई 250 बार। ठीक है, पूछा किसका मेरे भाई, प्रतीक का पूछा है, तो प्रतीक का कितने में निकलेगा, प्रतीक का कितने में निकलेगा 25 में, 250 की 25 में करेंगे कितना आएगा 6250, कितना आंसर हो जाएगा हमारा 6250, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6250। 14 सेम पर्सन है, एक बार अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, पर्सन नंबर 14, 15, 16 अपने आप कीजिएगा, 16 देखिए ना, 16 ट्राई करते हैं, 16 ट्राई करते हैं। देखिए 16 में क्या है, कपड़े के व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% प्रॉफिट पर, शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया, शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत के प्रॉफिट या हानि। मैं
ये समझ लेता हूँ कि मेरे को वो जो शॉपकीपर है, वो जो शॉपकीपर है वो जो शॉपकीपर है उसके पास 100 मीटर कपड़ा है, उसके पास 100 मीटर कपड़ा है, जो कि उसने कितने का खरीदा, जो कि उसने मेरे भाई 100 रुपए का खरीदा। तो स्टार्टिंग में उसका क्रय मूल्य कितना हो गया मेरे भाई, 100 रुपए। स्टार्टिंग में उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 100। 100 मीटर कपड़ा मैं 100 रुपए का खरीद रहा हूँ, तो 1 मीटर कितने का पड़ेगा, 1 रुपए का। तो दर याद रखना, 1 रुपए का 1 मीटर है। अभी 100 मीटर में से मेरे भाई हमने क्या करना है, जरा समझ। इसमें से सबसे पहले आपने आधा भाग निकाल देना है। आधा भाग निकालेंगे मेरे भाई, कितना मेरे भाई, 50। इस 50 को बेचना है मेरे भाई आपको, कितने पे, 20% के प्रॉफिट। इसको तो बेचा 20% के प्रॉफिट। अब शेष कपड़े का, अब शेष आपके पास बचेगा कितना मेरे भाई, 50। अब इस 50 को भी दो भागों में डिवाइड कीजिएगा। 50 का जो आधा है, 50 का जो आधा टुकड़ा है, 50 का जो आधा भाग है, उसको तो बेचा आपने 20% की हानि पर, 20% की हानि पर, 20% की हानि पर। और ये जो बाकी जो बचा 25 है, इसको आपने सेम रेट पर बेच दिया जिस रेट पर आपने खरीदा था। समझे इसको ध्यान से, देख रहा हूँ। अगर हम 50 को 20% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो ये कितने का बिकेगा मेरे भाई, ये बिकेगा मेरा 60 रुपए का। जब मैं 25 में 20% की हानि लगाऊंगा, तो 20% की हानि लगाएंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 20% की हानि लगाएंगे तो 25 चौका 100, और 4 से इसको काटेंगे मेरे भाई कितनी बार, 20 बार। ये कितने का बिकेगा, 20 का। आपने 1 मीटर 1 रुपए का खरीदा था, जो लास्ट का 25 मीटर बचा मेरे भाई, इसको कितने का बेच दोगे आप, 25 का, क्योंकि खरीदने की दर कितनी थी, 1 मीटर 1 रुपए का। तो टोटल आपने कितने खरीदा था, 100 का। बेचोगे देखो 60, 20, 80, 80 और 25 कितना हो जाएगा, 105। तो आप उसे 105 का बेचोगे। 100 का खरीद रहे 105 का बेच रहा हूँ, तो मेरे भाई कितने का प्रॉफिट आ जाएगा मेरा, 5% का। तो मैं 5% का प्रॉफिट कमा लूंगा। ठीक है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरा इसका, और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। पर्सन नंबर 17 अप्लाई कीजिएगा। 17 देखिए जरा, 300 रुपए के 100 सेब खरीदे, उनमें से 4 सेब सड़ गए, शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। तो मेरे भाई प्रॉफिट आपको हमें बताना है, प्रॉफिट हमें बताना है। तो मेरे भाई 100 सेब खरीदे हमने, 100 सेब खरीदे हैं कितने के, 300 रुपए के। तो 300 रुपए क्या हो गया मेरे भाई इसका कॉस्ट प्राइस। इसमें से कितने सेब सड़ गए, 4, तो कितने बचे आपको, 96 सेब बचे। अभी 96 सेब को ना मेरे भाई आपको ना दर्जन के भाव से बेचना है, दर्जन के भाव से। तो एक दर्जन में 12 होते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 96 कितने दर्जन में आ जाएंगे, 8 दर्जन में। तो 8 दर्जन बन जाएंगे 96। और आपने दर्जन को कहते हैं कि 50 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचा, यानी एक दर्जन आपने कितने का बेचा, 50 रुपए का। एक दर्जन आपने बेचा 50 रुपए का, तो ये हो जाएगा आपका मेरे पे कितना, 400। तो कितने का मेरे पे प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट बन जाएगा मेरे भाई आपका 100 का। प्रतिशत किस पे निकलेगा, 300 पे, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी मेरे भाई, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 1/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 33 से 1/3%, 33 से 1/3%। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट पर्सन देखिएगा, पर्सन नंबर है हमारा 19। 19 देखिए जरा पर्सन। 19 में कहता है कि एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है, वह एक घड़ी को 15% की हानि पर, दूसरी को 19% की हानि पर बेच देता है। दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान है, तो घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा मेरे लिए। ठीक है, बढ़िया पर्सन है, अच्छा पर्सन है, जरा समझिएगा ध्यान। ये वाला पर्सन करना है, कितने रुपए में खरीद रहा हूँ मेरे, 450 रुपए। कितनी घड़ियां हैं, 2, फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक को मैंने 15% की हानि पर बेचा, 15% के लॉस पे बेचा, और दूसरे को मैंने 18% के लॉस पे बेचा, सॉरी 19% के लॉस पे बेचा। जब मैं 19% के लॉस पे बेचूंगा इसे, तो मेरे भाई जब मैं पहली वाली को 15% के लॉस पे बेचूंगा तो कितने की बिकेगी वो, 85% की बिकेगी, 85% की। और दूसरी को बेचा मैंने 19% के प्रॉफिट पर, दूसरी बिक रही है 19% के प्रॉफिट पर। तो दूसरी कितने पे बिक जाएगी मेरे भाई, 119% पे बिक जाएगी। दोनों के क्रय मूल्य बराबर है, इसने खुद ही कहा था मैंने, इसलिए मैंने बीच में बराबर का निशान लगा दिया। ठीक है,
कट करेंगे इसे 17×5 = 85 और 17 × 119। तो फर्स्ट अपॉन कितना आ जाएगा हमारा सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड आ जाएगा 7/5। तो पहले का क्रय मूल्य कितना आएगा 7, दूसरे का आएगा मेरे भाई 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, और 12 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 17×5 = 17, ये 480 है। तो 7 और 5 12, 12 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 480। तो ये हो जाएगा 12×4 = 48, यानी कि 1 मिनट का मान कितना आ जाएगा 40। अगर हमसे पहले वाले का पूछा गया है तो 40 की गुणा 7 में लगा देंगे, कितना आ जाएगा 280। और सेकंड वाले का हमसे पूछा गया है तो मेरे भाई हम 40 की गुणा किस में लगा देंगे 5 में, कितना आ जाएगा हमारा 280। तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएंगे 280 और मेरे भाई 200। ठीक है, 280 और 200। ठीक है, आराम से इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। थोड़ा समय का आज अभाव है, बाकी कल से आपकी क्लास प्रॉपर ही रहेगी मेरे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्लास में। एक बार जरा और समझ लीजिएगा मेरी बात को। ये हमारा ऑफलाइन बैचेज रहता है, ठीक है, भीड़ भी काफी रहती है मेरे भाई। तो अगर आपको मेरे भाई इस भीड़ से भी बचना है तो आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, बाकी मेरे भाई हमारा जो ऑफलाइन बैचेस है उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना है मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा ऑफलाइन बैचेस रहता है। अभी क्योंकि एग्जाम बिल्कुल निकट है, एग्जाम बिल्कुल आपके सर पर है, तो अभी अभी हमने क्या करना है कि 18 जनवरी से, ठीक है ना, 18 जनवरी से 18 जनवरी से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 18 जनवरी से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच में मैं क्या कराऊंगा कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा। ठीक है ना, ये बैच लगभग आपकी जो क्लास होगी लगभग 3 घंटे की होगी। इसमें मैं टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा और इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा, और अगले दिन फिर मेरे भाई उस टेस्ट सीरीज का एक, उस टेस्ट का फिर आपका एक टेस्ट भी होगा। तो हम वर्क पे वर्क होगा लगभग। ये जो पूरा बैचेज होगा 18 जनवरी से 18 फेब तक होगा। 18 जनवरी से 18 जनवरी से लगभग 18 फेब तक ये हमारा बैच रहेगा। लगभग मान के चलिए आप 1 महीना आपके पास रहेगा ही रहेगा। एक दिन में हम 150 क्वेश्चन पे वर्क करेंगे, यानी कि मेरे भाई अगर हम बात करें ऊपर ऊपर से तो लगभग हम इसमें 4,500 या 5,000 क्वेश्चन बैंक पर काम करेंगे। और इतना क्वेश्चन बैंक मेरे भाई आपके किसी भी एग्जाम के लिए इनफ है, जब आपका डाटा आपका कंटेंट में पावर हो। विश्वास कीजिए, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन बेंच होगा जो कि हमारा 18 तारीख से आ रहा है। और इसके लिए मैंने पूरा 50% का ऑफ कर दिया है। ऑफलाइन बेंच है ये, 50% मैंने इसमें बिल्कुल ऑफ कर दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। हमारी जो फीस थी मेरे भाई वो 16 से थी, तो 1600 को घटाकर मेरे भाई ये फीस 800 रुपये कर दी गई है। 800 रुपये फीस कर दी गई है। ये फीस मेरे भाई 18 जनवरी तक ही 50% ऑफ रहेगी। ठीक है ना, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो टेस्ट सीरीज के लिए इच्छुक हैं, और मैं उनको भी इनवाइट करना चाहता हूँ मेरे भाई जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड कुछ नहीं है, आप कोशिश कीजिए मेरे भाई, मुझ पर विश्वास रखिए। ये 150% आपके मेरे भाई लाइफ बदलेंगे बदलेंगे। ठीक है ना, खुद दबा के मेहनत करनी है। ये ऑफर याद रखना मेरे भाई 18 जनवरी तक ही रहेगा। तो 800 रुपये फीस कर दी गई है, बिल्कुल मेरे भाई 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप सभी का धन्यवाद क्लास के लिए। कल मेरे भाई हम इसी समय आपको उपस्थित हो जाएंगे, और कल से मैं आपसे वादा करता हूँ क्लास कंटिन्यू रहेगी। दूसरी बात दूसरी बात मेरे भाई इसमें हम क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज ही लेंगे। पहले हम मैथ को कवर करेंगे, उसके बाद हम जीएस को, उसके बाद हम रीजनिंग को, फिर हिंदी को। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। ओके।